भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन 1498 के बाद शुरू हुआ, जब वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वास्को डी गामा पुर्तगाल का नागरिक था और पुर्तगाली ही भारत में सबसे पहले अपनी कंपनी को लेकर आते हैं और अपनी फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डच लोग आते हैं, फिर डचों के बाद अंग्रेज़ों की कंपनी आई, फिर डेनिश कंपनी भी आती है और उसके बाद सबसे लास्ट में आती है फ्रांसीसी कंपनी, और फ्रांसीसी के साथ ही अंग्रेज़ों का टकराव भी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुर्तगालियों के बारे में, पुर्तगाली कंपनी के बारे में जानकारी लेते हैं। पुर्तगाली, तो पुर्तगाली जब भारत आते हैं तो ये 1498 का समय था। सबसे पहले व्यक्ति थे वास्को डी गामा आने वाले। वास्को डी गामा भारत आते हैं सबसे पहले व्यक्ति, और इनकी कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया इनकी कंपनी का नाम था, और इसकी स्थापना, कंपनी की स्थापना होती है 1498 में। भारत में कोठी स्थापित करते हैं। कोठी वह जगह जहाँ पर माल को, जो बेचने वाला माल होता है उसको एकत्रित करके रखते थे, वो जगह कोठी कहलाती थी। इसे कोठी कह दीजिएगा, या फैक्ट्री भी मिलेगा, और या कारखाना, माल गोदाम, वही चीज़ है। अब हम देखते हैं कि कोठी सबसे पहले खोलते हैं ये कोचीन में, कोचीन, और ये है 1503 का समय। 1503 में पहली कोठी पुर्तगाली खोलते हैं अपनी कोचीन में। अब पुर्तगाली के बाद हम देखते हैं कि फ्रांसीसी आए, तो फ्रांसीसी का डच लोग आए। डचों के बारे में देखते हैं। डच अपनी कोठी की अपनी कंपनी का नाम रखते हैं विरिग्दे वुड्स इनसे कंपनी, विरिग्दे वुड्स इनसे कंपनी, और इसकी स्थापना होती है 1602 में। और इसके बाद 1605 में पहली फैक्ट्री या कोठी खोलने में सफलता प्राप्त होती है इन्हें, और ये मसूलीपट्टनम में खोलते हैं। मसूलीपट्टनम में खोल लेते हैं, और यहाँ ये कोठी खोलने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं वादर हेग। ये नौसेना नायक हैं वादर हेग, और वादर हेग एक कोठी को स्थापित करने में सफल होते हैं। यानी पहली कोठी डचों की विरिग्दे वुड्स से कंपनी, इनके कंपनी का नाम है, और 1602 में स्थापित होती है, और 1605 में एक फैक्ट्री को स्थापित करने में कामयाबी पाते हैं, जो मसूलीपट्टनम में थी, है ना। इसके बाद हम देखते हैं अंग्रेज आते हैं। अब अंग्रेज़ों की कंपनी के बारे में देखते हैं। अंग्रेज भारत आए, और अंग्रेज़ों ने अपनी कंपनी की जो स्थापना थी वो 31 दिसंबर 1600 में की थी। ये 31 दिसंबर 1600 को उनकी कंपनी की स्थापना हो गई थी। यानी हम देखते हैं डचों की कंपनी की स्थापना 1602 में हुई, और इनकी कंपनी की स्थापना 1600 में हुई, परंतु आते ये डचों के बाद हैं। 1608 में भारत आते हैं, और इनका एक व्यक्ति आता है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, और ये जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, और जहांगीर से एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेता है, और जहांगीर इसको अनुमति देते हैं। सूरत में फैक्ट्री खोलने की एक अनुमति इनको मिल जाती है। सूरत में फैक्ट्री खोलते हैं 1608 में, परंतु ये फैक्ट्री कैंसिल कर दी जाती है, इसकी अनुमति रद्द कर दी जाती है, रद्द हो जाती है इसकी अनुमति, और पुनः ये 1613 में शुरू हो पाती है। लेकिन अब ये 1608 से 1613 का जो बीच का समय है, इस बीच में कैप्टन हॉकिंस, यानी ये जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज एक और दूसरी जगह फैक्ट्री की स्थापना करते हैं, मसूलीपट्टनम, और ये 1611 में स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंग्रेज पहली फैक्ट्री स्थापित तो करते हैं सूरत में, परंतु उनकी फैक्ट्री सफल नहीं हो पाती, वह असफल होती है। तब ये दूसरी फैक्ट्री अपनी 1611 में खोलते हैं मसूलीपट्टनम में। ये दूसरी फैक्ट्री है, परंतु पहली सफल फैक्ट्री है, पहली सफल फैक्ट्री या कोठी, पहली सफल फैक्ट्री या कोठी इनकी
ये है। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है पहली फैक्ट्री कौन सी है, तब तो सूरत है, लेकिन पहली सफल फैक्ट्री पूछी जाएगी तब आपको मसूलीपट्टनम बताना होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं इनकी फैक्ट्री भी स्थापित हो जाती है भारत में। और इनकी कंपनी का जो नाम है वो था गवर्नर एंड, इसको नाम बता देता हूँ, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, है ना, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इनकी कंपनी का नाम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। हालांकि हम इसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही जानते हैं, और ये नाम जो है 1833 के चार्टर एक्ट में कर दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस प्रकार से अंग्रेजों की कंपनी स्थापित हो जाती है भारत में। अब आगे देखते हैं हम डेनिश कंपनी के बारे में देखते हैं। डेनिश जो लोग हैं वो डेनमार्क के हैं, डेनिश ये डेनमार्क के निवासी हैं, और इनकी जो कंपनी है उसकी स्थापना 1600 में होती है। कंपनी स्थापना 1600 में होती है, स्थापना, और 1600 में ही ये भारत भी आ जाते हैं, और ये 1620 में अपनी एक फैक्ट्री तंजौर में स्थापित करते हैं। फैक्ट्री तंजौर में स्थापित कर लेते हैं। दूसरी फैक्ट्री ये 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में, श्रीरामपुर बंगाल में स्थापित करते हैं दूसरी फैक्ट्री। और इसके बाद हम देखते हैं 1745 में सारी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेची। सारी फैक्ट्री अब अंग्रेजों को ये बेच देते हैं। इस प्रकार से डेनिश भी अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर अपनी फैक्ट्री भी खोलते हैं। पहले सबसे पहली तंजौर में, फिर श्रीरामपुर में खोलते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये अंग्रेजों को अपनी सारी फैक्ट्रियाँ 1745 में बेचकर बाहर से चले जाते हैं। इस प्रकार से डचों का अपना डेनिश लोग यहाँ पर रहे। और डेनिश जो कंपनी का जो नाम था वो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था। और इस प्रकार से हम डचों के बारे में भी देख लेते हैं। इसके आगे हम देखते हैं, डेनिश के बारे में देख लेते हैं। और डेनिश के आगे हम देखते हैं अब फ्रांसीसियों के बारे में देखते हैं। फ्रांसीसियों की जो कंपनी है वह काफ़ी लेट स्थापित होती है। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी भारत में आते हैं, और फ्रांसीसियों की जो कंपनी है वो एक सरकारी कंपनी है, और इस समय राजा यहाँ के हैं लुई 14, और यहाँ के मंत्री जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं कोलबर्ट। और इनके प्रयासों से ही ये कंपनी स्थापित होती है। कोलबर्ट इस कंपनी को स्थापित करने में अपना विशेष योगदान देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये जब कंपनी स्थापित करते हैं तो ये 1664 में अपनी कंपनी को स्थापित करते हैं, और कंपनी का नाम था कंपनी इंड से ओरिएंटल। कंपनी द इंड से ओरिएंटल इनकी कंपनी का नाम था, जो 1664 में स्थापित हो जाती है। और 1664 में स्थापित होने के बाद ये 4 साल बाद यानी 1668 में भारत में आते हैं, और इनके जो नायक हैं वो हैं फ्रैंको कैरो, है ना। फ्रैंक कैरो भारत आते हैं, और फ्रैंक कैरो एक फैक्ट्री सूरत में खोलते हैं। सूरत में एक फैक्ट्री खोलने में
सफलता पाते हैं 1668 में, और दूसरी फैक्ट्री ये खोलते हैं 1669 में मसूलीपट्टनम में खोलते हैं। तो ये पहली फैक्ट्री, पहली कोठी इन्होंने सूरत में स्थापित की। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग कंपनियां भारत में आई, अलग अलग समय पर आई और अपना व्यापार यहाँ पर स्थापित करती हैं।